नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। खुल रहा है भारत। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल व ऑफिस के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कामकाज को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इनमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, वे काम पर जाने से बचे। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइंस में कही गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि दफ्तरों पर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। उत्तर दिनाजपुर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही वहां स्वस्थ होने वालों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। काफी दिनों तक ग्रीन जोन में रहने के बाद प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ ही उत्तर दिनाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई और अब तक यहां संख्या 175 पहुंच चुकी है। अच्छी खबर यह है कि इसमें से 151 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं या अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि बाकी मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन प्रवासी श्रमिकों को लेकर काफी सतर्क है। गांव और इलाके के लोग अभी भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। सभी प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है और जो क्वारंटाइन में नहीं है उनको गांव मोहल्ले से दूर एकांत स्थान पर रखा जा रहा है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस ने कराई उठक बैठक। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने बीच सड़क में कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। गौरतलब है कि 5वें चरण के लॉकडाउन में सरकार की ओर से लोगों को काफी रियायत दी गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी गई है, पर कहीं कहीं लोग इसे लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में लोग बिना मास्क पहने अपने घर से निकल रहे हैं। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं कहीं पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बृहस्पतिवार सुबह बेलागोवा बाजार में नियमित गश्ती के दौरान राजगंज के बेलागोवा आउटपोस्ट की ओसी सुब्रत शाह ने बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले लोगों को बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों को सजा दी गई। काफी संख्या में लोगों को बिना मास्क पहने मोटरसाइकिल व स्कूटी चलाते देखे गए। पुलिस ने उन्हें रोका और दंड स्वरूप उनके कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। बाद में पुलिस ने इन सभी को अपनी ओर से मास्क प्रदान किया एवं बिना मास्क पहने घर से नहीं निकलने की हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारी सुब्रत शाह ने बताया कि इस तरह के अभियान नियमित चलाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से कोरोना के बारे में और अधिक जागरूक रहकर सावधानी बरतने की अपील की है। कोलकाता में 9 जून को गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग सफल बनाने में बंगाल भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव 2021 पर निगाह टिकाए भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 9 जून को प्रस्तावित ग्लोबल वर्चुअल मीटिंग को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश भाजपा के महासचिव संजय सिंह ने दावा किया कि 9 जून को केंद्रीय गृह मंत्री की प्रस्तावित ग्लोबल वर्चुअल मीटिंग विश्व की सबसे बड़ी वर्चुअल मीटिंग होगी। प्रदेश भाजपा के नेता इस मीटिंग को सफल बनाने में जुट गए हैं। सोशल साइट्स पर इस मीटिंग के पोस्टर पोस्ट किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस मीटिंग से जोड़ा जा सके। सिंह ने बताया कि कोविड-19 के बाद अमित शाह की यहां पहली वर्चुअल रैली होगी और यह वर्चुअल रैली बंगाल को केंद्रित कर हो रही है। इस रैली की तैयारियों को लेकर जिले जिले में बैठक हो रही है ताकि बूथ व ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जा सके। पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दिनों में कोरोना का 1375 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 7000 के करीब पहुंची। कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन से भारत धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है। राज्य में पिछले 4 दिनों में 1375 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 38 लोगों की मौतें हुई है। पिछले 24 घंटे में 368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौतें भी हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक
6,876 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,753 हो गई है। कूच बिहार में फिर से एक युवती मिली कोरोना संक्रमित, पूरे इलाके में बना हुआ है आतंक का माहौल। उत्तर बंगाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। कूच बिहार में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो गई है। कूच बिहार में 18 नंबर वार्ड के गोलाबागान में युवती कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। कुछ दिन पहले कोरोना से मरे बांग्लादेशी एक युवक के माता पिता युवती से मिलने के लिए आए थे। मृतक युवक का पिता भी पहले कोरोना संक्रमित था, लेकिन बाद में वह स्वस्थ हो गया था। इस बीच खबर मिलते ही प्रशासन की ओर से इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 5 से इसको घेर कर बंद कर दिया गया। उक्त युवती को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर दमकल प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब तक कूच बिहार में कुल 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5 दिन हटा कर रहने वाले हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अच्छी खबर, देश में बनेगी 1 अरब लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन। कोरोना से जंग में कई देशों के बीच इस वक्त वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है, जिसमें से ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच गया है। इस बीच यहां की एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी ने संभवित वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत से हाथ मिलाया है। एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की है कि वैक्सीन की सप्लाई के लिए वहां पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। ये दोनों मिलाकर 1 अरब कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देश में पहुंचाएंगे। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन की 2020 के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य है। फिर हिली धरती, कर्नाटक और झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। कर्नाटक और झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक कर्नाटक के हम्पी में सुबह 6:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में 6:55 पर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए एवं लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि हम्पी में भूकंप के झटकों का तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। वहीं जमशेदपुर में भूकंप की तीव्रता हम्पी से ज्यादा 4.7 रही। भूकंप के बाद लोगों के दिलों में दहशत है। हालांकि शहर में किसी भी तरीके का जान माल का कोई नुकसान की खबर नहीं है। कर्नाटक और झारखंड दोनों राज्यों में भूकंप एक ही समय पर आया, लेकिन तीव्रता अलग अलग रही। जमशेदपुर में भूकंप की तीव्रता 4.7 आंकी गई। इससे माना जा सकता है कि भूकंप का केंद्र जमशेदपुर रहा होगा। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य सीमा खुली, ट्रकों की आवाजाही शुरू। लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक बंद पड़े मालदा जिले के मेहंदीपुर में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य सीमा को खोल दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वाहन चालकों के लिए खास निर्देश जारी किया गया है, जिन्हें पालन करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर आज प्रशासन के इन निर्देशों का कई क्षेत्रों में पालन नहीं किए जाने की भी शिकायत मिली। प्रशासन के निर्देश अनुसार ट्रकों को मशीन के जरिए सैनिटाइज करना होगा, पर आज यहां लोगों को हैंड मशीन से ट्रकों को सैनिटाइज करते देखा गया। ऐसे में आसपास के लोगों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी रहती है। गुरुवार सुबह से मेहंदीपुर में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य सीमा खुलने के बाद सब्जी, फल समेत अन्य सामानों से लदे ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। दूसरी ओर प्रशासन के निर्देश अनुसार फिलहाल किसी प्रकार के स्टोन चिप्स का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। केवल खाद्य सामग्रियों का निर्यात सरकारी निर्देश अनुसार किया जाएगा। जिलाधिकारी
राजश्री मैत्रा ने बताया कि लॉकडाउन के नियम अनुसार ही मेहदीपुर में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य सीमा को खोला गया है। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश के इस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य सीमा से प्रतिदिन 300 से 400 ट्रकों का आना जाना होता है, पर लॉकडाउन के कारण यह ठप पड़ा था। আজকে আমাদের সংগঠন থেকে মানে কি বলবো আর যেসব লোক আমাদের সাথে মানে সহায়তা করেছিল খুবই তাদেরকে ধন্যবাদ। কারণ আমাদের লুকাচুরি ইনচার্জ রাকেশবাবু আমাদেরকে অনেক অনেক তাকে ধন্যবাদ দেবো আর কি, আমাদের সাথে সহায়তা করার জন্য। আমাদের বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার, কাস্টমস সুপার ইন্সপেক্টর এবং ব্যবসায়ী সমিতি, তাদেরকে আমি এইসব খাটার জন্য এবং আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য খুবই ধন্যবাদ দেব। এবং আমাদের যেসব গাড়ি আজকে এক্সপোর্ট হচ্ছে তারা খুবই খুশি। তো লেবার শ্রমিক, আমাদের এখানকার লেবার শ্রমিক যে পেটে অনাহারে না খেয়ে মরছিল তারা আজকে আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, এক্সপোর্টারদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, আমাদের সুশামন্ত ট্রাক মালিকগণকে সব ধন্যবাদ দিচ্ছে। তারা পেটে আজকে দুটো খাবার পাবে। মোটামুটি টার্গেট আছে 100 গাড়ি, যেহেতু ডিএম একটা বাধা দিয়েছে যে এর মধ্যে রাখতে হবে, সে মধ্যে রাখতে হবে। কারণ 50টা ড্রাইভার লিস্ট চেয়েছে, সেই 50টা ড্রাইভার লিস্ট দেওয়া হয়েছে। এই 50টা ড্রাইভার পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে পানামে ছেড়ে আসবে, আবার যখন সেই গাড়ি খালি হবে ওই গাড়িকে ঘুরিয়ে খালি করে আবার নিয়ে আসবে, এসে পার্কিংয়ে ছাড়বে। অনেক অনেক হাসি, তাদের এত খুশিতে আছে আজকের দিনে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবে আমাদের তা নিজেই জানে না। वज्रपात से 3 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बृहस्पतिवार दोपहर को वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसे हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बृहस्पतिवार दोपहर को मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना इलाके में इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार करीब 4 बजे चांचल महकुमा इलाके में भारी बारिश के साथ रुक रुक कर वज्रपात होता रहा। चांचल के हरिश्चंद्रपुर थाना इलाके में भारी बारिश के साथ हुए वज्रपात में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों की शिनाख्त मीठू कार्माकर, पीनू ओराव, सुल्तान अहमद के रूप में की गई है। मीठू कार्मकर हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक इलाके के बारोदयारी दक्षिण रमनगर गांव का रहने वाला था। वज्रपात के समय वहां अपने खेत में काम कर रहा था। दूसरी ओर पीनू ओराव नामक महिला वज्रपात के समय आम के बगान में आम चुनने गई थी। वहीं हरिश्चंद्रपुर के नारायणपुर गांव के सुल्तान अहमद वज्रपात के समय अपने खेत में काम कर रहा था। वज्रपात में जख्मी हुए हरिश्चंद्रपुर के रामनगर इलाके के निवासी कृष्ण शाह को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त वे खेत में काम कर रहे थे। हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार दास ने बताया कि भारी बारिश और तूफान के दौरान उक्त वज्रपात से इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। আজকে দুপুরবেলায় আচমকা একটা ভারী বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হয় এখানে। এই বজ্রপাতের জন্য 3 জন এখানে ব্রড ডেড হয়েছে হাসপাতালে, হসপিটালে, আর একজন সিরিয়াস কন্ডিশন, তাকে চাঁচলে রেফার করা হয়েছে। सिलीगुड़ी में महिलाओं ने की कोरोना पूजा। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया करहा रही है। विश्व भर में 3.5 लाख से अधिक अब तक कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि लाखों लोग कोरोना संक्रमित होकर अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। दुनिया भर के तमाम चिकित्सक और वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। इस बीच कुछ लोग धार्मिक आस्था के साथ दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाने हेतु पूजा अर्चना करा रहे हैं। शुक्रवार को सिलीगुड़ी शहर में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। शहर के नौका घाट में महिलाएं एक साथ मिलकर कोरोना की पूजा कर रही थी। ये प्रचार आया था तो उन लोग कर रहे थे। उन लोग बोले खेत में देखे थे, खेत करते थे घास, तो वो दो औरत घास कर रही थी, 2 गाय चढ़ रहा था, तो गाय औरत हो गया। तो बोले कि तुम लोग मुझे देख के क्यों भाग रही हो? वो लोग भाग रही थी तो बोले क्यों भाग रही हो? मुझे देख के नहीं भागो, मैं करुणा माँ हूँ, हमें कोई नहीं पूछता है, सब देवी देवता को पूछते हो, हमें नहीं कोई पूछता है। इसलिए ये झड़ एर तूफान आ रहा है, फिर आएगा, तुम लोग करुणा माँ को पूजा करो, हमको पूजो, 9 लड्डू से 9 पान से ये करके, तब हम मीठे के छाक बनाकर तब हम चले जाएंगे, तुम लोग का जय जयकार होगा, ये बोले हैं। तो हम लोग इसलिए अब मोबाइल में प्रचार आया है तो बिहार से, तो हम लोग इसलिए सब एक एक को बताएं अपने आसपास को, दीदी बहन को। तो चलो अब आज हम लोग बोलते हैं शुक्र को, शनिवार शुक्र को और आज क्या है, सोमवार शुक्र को करना है पूजा, शुक्र सोमवार को पूजा करना है। अमेरिका में कोविड-19 से 24 घंटे में 1021 लोगों की हुई मौत। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66
लाख के पार। दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 3,93,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और 66,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है, जबकि 32,49,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और 19,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि कोविड-19 का अभी कोई वैक्सीन नहीं है। इसे विकसित करने के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। एक वैक्सीन का बन जाना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसकी पहुंच हर जगह, हर व्यक्ति तक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें वैश्विक एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। कोरोना से देश में अब तक 6,348 लोगों की हो चुकी है मौतें। बीते 24 घंटे में 273 लोगों ने तोड़ा दम। एक दिन में 10,000 से करीब मामले आए सामने। भारत में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में 273 लोगों की मौतें हुई है, जबकि लगभग 10,000 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 6,348 हो गई है। देश में अभी तक कोरोना वायरस के 2,26,000 से अधिकतर मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 9,851 केसेस सामने आए हैं। इस बीच उड़ीसा सरकार ने बताया कि राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह फैसला लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामले को देखते हुए किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।